हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट. Now, military exercises hold important strategic significance for any country. वो चाहे इंडिया की यूएस के साथ हो या फिर यूएस के बाकी कंट्रीज के साथ हो, बिकॉज एक तो वो वॉर सिनेरियो को सिग्निफाई कर सकती है, बट मोर इम्पॉर्टेंट एक ऑपरेशन सिनेरियो को सिग्निफाई करती है. एंड इट इज़ फॉर दैट रीजन हम मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं. रिसेंटली आपकी ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इज बिन इन न्यूज़. तो आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है और बाकी ओमान के साथ इंडिया की कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप ऑफ द लाइक द कंट्रीज नियर बाय पर्शियन गल्फ. बढ़ते हैं आगे और जरा जानते हैं न्यूज़ में कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है रिसेंटली हुई है इन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल आपकी एयरफोर्स. दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन बिटवीन. आपकी एक तरफ आपकी इंडिया है और दूसरा जो रॉयल एयरफोर्स है वो आपकी ओमान की एक्चुअली एयरफोर्स है. सो दिस वॉज एन एक्सरसाइज बिटवीन टू एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड ओमान. ये आपकी जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी. इससे पहले जो मतलब विच इज़ एक्चुअली एयरफोर्स स्टेशन ऑफ इंडिया, और इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज हुई थी वो आपके ओमान के एयरफोर्स स्टेशन पे हुई थी. सो ऐसे अल्टरनेटिवली वी कंडक्ट द मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडिया एंड ओमान रिस्पेक्टिवली. एंड दिस वाज 6th सेशन. ये जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है इसका 6th सेशन हुआ था. इससे पहले भी इसके 5 सेशन हो चुके हैं. ठीक है. अब अगर सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस जाननी हो तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती क्या है सो दैट उसके हम सिग्निफिकेंस जान सकें. नाउ इन टू अंडरस्टैंड द मिलिट्री एक्सरसाइज आपको कुछ चीजें समझनी होंगी. द मिलिट्री एक्सरसाइज इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ अ सिमुलेशन ऑफ इमरजेंसी. पहले आप किसी तरह की इमरजेंसी को क्या करते हो, सिमुलेट करते हो. जैसे आपने देखा होगा ना बचपन में अर्थक्वेक को सिमुलेट करते थे और आप टेबल के नीचे छुप जाते थे. सिमिलरली मिलिट्री एक्सरसाइज इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रिल ओनली. ऐसी एक ड्रिल टाइप होती है लेकिन इसमें एक कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती, अक्सर मोर देन वन कंट्री. मतलब एक कंट्री की भी होती है, जैसे इंडिया की आर्मी की अपनी एक्सरसाइज है, बट यहाँ पे बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है. जैसे इंडिया और ओमान के बीच में ये ट्राइलैटरल भी हो सकती है, 5-6 कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है. जैसे मालाबार एक्सरसाइज है उसमें कम से कम 5 कंट्री पे एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस करती हैं. तो मिलिट्री एक्सरसाइज इज नथिंग, सिमुलेशन ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी में आपकी वॉर हो सकती है, अटैक बाय एक्सटर्नल कंट्री हो सकती है, इवन डिजास्टर सिनेरियो भी हो सकता है. पर से आपका सुनामी ऑफ 2004 या फिर अर्थक्वेक हो गया एंड यू नीड टू इवैक्यूएट द सिटीजन और हेल्प देम. इन दिस इस तरह की आप क्या करते हो, सिनेरियो को आप अज्यूम कर लेते हो एंड देन यू प्री प्लान कि इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हाउ विल द मिलिट्री एक्ट और वो किस तरीके से दो मिलिट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती है. दिस इज एक्चुअली मिलिट्री एक्सरसाइज, सिमुलेशन ऑफ इमरजेंसी सिनेरियो एंड देन एक्टिंग अकॉर्डिंगली. अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया और ओमान के बीच में, मतलब ये जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हेल्प इन प्रोफेशनल इंटरेक्शन ऑफ द टू. आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं दोनों तरफ, दिस हेल्प ऑल्सो इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल. परहैप्स ओमान का जो एक्सपीरियंस है वो नेवी में बहुत ज़्यादा है जो कि इंडिया के साथ शेयर कर सकता है. इंडिया का मिलिट्री में बहुत ज़्यादा है जो कि ओमान के साथ शेयर कर सकता है. दिस ऑल्सो हेल्प इन शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज एज वेल, बिकॉज आपने जितनी भी नॉलेज गैदर की है, आप चाहे मिसाइल्स की बात कर रहे हैं या फिर जो अपनी मैन्यूवरिंग होती है उसमें जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो एक दूसरे की टैक्टिक्स से बहुत ज़्यादा सीखते हैं. आगे दिस हेल्प्स इन कॉपरेशन एज वेल एज प्रिपेयर्डनेस. जैसे मैंने बोला डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे कि 2004 का जब सुनामी हुआ था, सिटीजन्स को काफ़ी नुकसान हुआ था, वहाँ पे सिटीजन्स को रिलीफ पहुँचाना था, इवैक्यूएट करना था काफ़ी जगह से. इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज ये जो कॉपरेशन होता है ये काफ़ी हेल्प कर देता है इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू एक्ट इन इमरजेंसी लाइक दैट. बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ओवरऑल यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज. ना अंडरस्टैंडिंग ओमान के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. टू अंडरस्टैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओमान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है. अगर आप देखें तो ये आपका इंडिया है यहाँ पे एंड दिस इज वेयर ये आपका पर्शियन गल्फ या पर्शियन कंट्रीज हो गई यहाँ पे इस तरीके से. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी हम शेयर करते हैं दोनों के बीच में. ना जो ओमान की लोकेशन है इफ यू सी, ये आपका पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे आपका ओमान लाई करता है.
ना अगर आपसे कोई पूछे कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री खुलती हैं, तो आप ईरान, इराक, कुवैत, कतार, यूएई इन सब का नाम दे दोगे सऊदी अरेबिया के साथ। हावेवर ओमान ऑल्सो ओपन्स इन दिस। आपको यहाँ मैप में देखना पड़ेगा कि ये जो स्मॉल लोकेशन आपको दिख रही है ना, ये भी आपकी ओमान है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल नीचे आती है। ये देखिए, ये जो स्मॉल चैनल है ना, जो कि आपके गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे ओमान लाई करता है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपकी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ कंट्री, चाहे ईरान हो, इराक हो, आपकी कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, ये सब ऑयल सप्लाई करती हैं। तो वर्ल्ड का 1/5 जो ऑयल है वो यहाँ से पास करता है। बिकॉज ऑफ विच द सिग्निफिकेंस ऑफ ओमान इंक्रीजेस, कि ओमान के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपकी अगर शिप यहाँ से जारी होंगी तो उनको कभी नुकसान नहीं होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज द लोकेशन ऑफ ओमान इटसेल्फ। अब स्ट्रैटेजिक जब मिलिट्री कॉपरेशन से ये जो आपके रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी ओमान के रिलेशनशिप इंडिया को बहुत आप उसको काफ़ी बेनिफिट करते हैं। ऑल्सो इट्स एक्चुअली जो हमारे पूरे गल्फ कंट्री में ओमान हमारा वन ऑफ द क्लोजेस्ट पार्टनर है। वो यहाँ भी दिखता है कि ओमान और इंडिया के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया प्रोवाइड राइफल्स टू ओमान, एंड इंडिया हैज़ इवन सेटअप अ डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट इन ओमान इटसेल्फ, जिससे कि उनको डिफेंस सप्लाई बना के वहीं पे बेच सके। अलॉन्ग विद दैट, जो हमारी अरेबियन सी को देखा जाए तो यहाँ पे पायरेसी के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इंडिया एंड ओमान कैन कॉपरेट, बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं अरेबियन सी में, जिससे कि पायरेसी की सिचुएशन को डील कर सकें। एंड दैट्स वाई दिस कंट्री का जो क्लोजर कॉपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे जानते हैं दिस वाज अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस क्या है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये भी इसलिए भी समझी जा सकती है कि गल्फ इज द ओनली, ओमान इज द ओनली कंट्री इन द गल्फ जहाँ पे इंडिया के तीनों आर्म फोर्सेस के साथ एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे ईस्टर्न ब्रिज तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई, दोनों कंट्री की एयरफोर्स आती हैं। अगर आप अल नगा देखें तो वहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री दोनों तरह की पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर आप नसीम अल बहर देखेंगे तो दोनों कंट्री की नवल जो है पावर, वो आपकी कोऑपरेट करती हैं, दोनों एक्सरसाइजेस करती हैं। दैट्स वाई ओमान इज अ कंट्री जहाँ पे तीनों की तीनों जो ट्राई सर्विसेज हमारी साथ में आके इसके साथ एक तरीके की कॉपरेशन करती है। ये इन्फॉर्मेशन आप पीटी के लिए याद रखेंगे कि नसीम अल बहर भी ओमान के साथ है, अल नगाह भी ओमान के साथ है, और ईस्टर्न ब्रिज भी आपकी ओमान के साथ है। इसी के साथ हम आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.